आपको क्या लगता है कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश भारत में विपक्ष है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में कोई विपक्ष बचा है, क्योंकि एक सीनियर सांसद मुसलमानों, पिछड़ों और दबे कुचले कमज़ोरों की आवाज़ 5वीं बार संसद में पहुंचने वाले असदुद्दीन ओवैसी के घर पर तोड़फोड़ हो जाती है। नेम प्लेट पर स्याही पोत दी जाती है। कुछ दंगाई लोग उनके पुतले दहन कर देश का गद्दार तक घोषित करने पर तुले हुए हैं, मगर विपक्ष खामोश है, मौन धारण किए हुए है। जगह जगह सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष खामोश मूक दर्शक बना हुआ है, तमाशबीन बना हुआ है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर ज़मीन दोज कर दिया जा रहा है। मुसलमानों के उलमा की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। मुस्लिम व्यक्ति को कहीं भी देखकर कभी भी उनकी गर्दन अलग कर हत्या की जा रही है, मगर विपक्ष के मुंह में अभी तक दही जमी हुई है, जो कि चुनाव से पहले मुसलमानों को संविधान की कसमें खिला रहा था, जिसके सभी सांसदों ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया। वो सब के सब मूक दर्शक बने हुए हैं। एक सांसद के साथ इतना सब होने के बाद भी पूरा विपक्ष तमाशबीन बना हुआ है। मजाल है कि किसी विपक्षी सांसद ने एक शब्द भी उन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला हो। मजाल है कि संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करने वाली तुम्हारी दीदी प्रियंका गांधी ने भी कोई लफ्ज़ अपनी ज़बान से बोला हो। क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम सांसद है? क्या इसलिए क्योंकि वो अलग किसी पार्टी से सांसद है? क्या आप इसलिए उनका साथ देने से पीछे हट रहे हैं कि वो सत्ता में बैठे लोग हो या फिर सत्ता पक्ष के लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं? हमने देखा है कि जब किसी भी राजनेता पर इस तरह का मामला पेश आता है, तो भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के लोगों में से हो या फिर विपक्ष में बैठे किसी राजनेता पर इस तरह का मामला पेश आता है, तो संसद से शेर की तरह दहाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी उसकी तुरंत खंडन कर कार्रवाई की मांग करने की बात करते हैं। मगर अफसोस, देश के सबसे काबिल बैरिस्टर, संसद रत्न से सम्मानित 5वीं बार संसद पहुंचने वाले ओवैसी एक तरफ अकेले खड़े हुए हैं। कोई उनके हक में बोलने को तैयार नहीं है। उनके साथ होने वाली घटना पर अपनी ज़बान खोलने को तैयार नहीं है। सभी राजनेताओं के मुंह में मानो दही जमी हुई है। आप मेरी इन बातों से अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब जब देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत पड़ी है तो इन तमाम विपक्ष में बैठे लोगों के मुंह पर दही जम जाती है। अगर शेर की तरह कोई दहाड़ता है तो वह अकेला संसद से दहाड़ने वाला असदुद्दीन ओवैसी ही पूरा विपक्ष का रोल अदा करता है। मगर अफसोस कि आज पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा हुआ है, सत्ता में बैठे लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। सही मायनों में देखा जाए तो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष की खामोशी यही बयान करती है कि वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। एक संसद रत्न ओवैसी पर हुए इस घटनाक्रम को लेकर देखा जाए तो पूरा विपक्ष खामोश है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ मिले हुए हैं। अकेला अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो है संसद रत्न, सबसे काबिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरी इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है, अगर आप इसको समझने में कामयाब हो गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सत्ता में बैठे तमाम राजनेता और इसी के साथ साथ विपक्ष में बैठे तमाम राजनेता, तमाम के तमाम सांसद किस तरीके से मूक दर्शक बने हुए हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, दुनिया इनका असली रूप पहचान सके, दुनिया इनका असल चेहरा पहचान सके। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जब मुसीबत आती है तो एक मुस्लिम सांसद किस तरीके से अकेला खड़ा होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी से आज़ाद आवाज़ बनकर उभरती है तो विपक्ष आपका साथ नहीं देगा। इसका उदाहरण एक नहीं बल्कि कई बार आप देख चुके हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से पूरा विपक्ष खामोश है, तमाशबीन बना हुआ है, मूक दर्शक बना हुआ है, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुश्किल समय में असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हों, जिसमें हम ट्विटर पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोगों पर लानत है कि हम इतना भी नहीं कर सकते हैं।